नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। तो आज हम बात करेंगे करवा चौथ से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जो छोटी छोटी गलतियाँ कर डालते हैं। तो मैं इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि करवा चौथ में एक कलश रखना चाहिए कि दो कलश, और दोनों कलश में क्या रखना चाहिए। अगर वो सेम चीज़ें रख रहे हैं कलश में, तो क्या एक कलश किसको देना चाहिए। और क्या आप सभी को पता है कि करवा चौथ में पति पूजन किस जगह किया जाता है, चंद्रदेव के पास किया जाता है या घर में किया जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातें मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी। और करवा चौथ में कलश रखना कितना इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। करवा चौथ में कलश बिना रखे पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है करवा चौथ की। करवा चौथ की पूजा आसान करने के चक्कर में आप सब जल्दी जल्दी में कलश नहीं रखते हैं। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि कलश कैसे बहुत ही सरल विधि से आप सब रख सकते हैं और अपनी पूजा को बहुत ही बेहतरीन और अच्छा बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कितना महत्वपूर्ण होता है कलश रखना। और इसी के साथ में हम आप सभी को बताएंगे कि करवा चौथ का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे करवा चौथ की पूजा आसान करने के चक्कर में बिना कलश रखे ही पूजा ना करें। आसान करने के चक्कर में बिना कलश स्थापित किए पूजा नहीं करना चाहिए। देखिए, लोग बिना कलश रखे ही पूजा कर लेते हैं बहुत लोग, लेकिन कलश स्थापित करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है करवा चौथ की। उसमें क्या डालना होता है, कलश बहुत जल्द स्थापित कर सकते हैं। कलश को रख दीजिए, उसके बाद से उस पर एक धागा बांध दीजिए, जैसे कि आपकी वो लाल धागा रक्षा सूत्र, उसको बांध दीजिए कलश के ऊपर। उसके बाद से कलश के अंदर हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, दूबा, इस तरीके से आपको डालना होता है। और साथ में आपको सिंदूर डाल दीजिए, उसमें दूब के पत्ते दूब डाल दीजिए और जल भर दीजिए। इतना कुछ आपको डालने होते हैं, अच्छा डाल दीजिए। इतना कुछ डालने के बाद से आप आम के पत्ते ऊपर से रख दीजिए, पाँच आम के पत्ते या 7 हो, इस तरीके से रखने के बाद से उसके ऊपर चावल और दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए। बस आपका कलश स्थापित हो जाएगा बहुत ईजिली। और कलश के नीचे आप सब चावल रख दीजिए, या तो आप स्वास्तिक बना दीजिए, चाहे पुष्प रख दीजिए, कुछ भी कलश के नीचे रख करके ही कलश स्थापित कीजिएगा। जल्दी जल्दी के चक्कर में अपना पूजा मत खराब कीजिएगा, बिना कलश रखे पूजा पाठ नहीं कीजिएगा। कुछ लोग पूछते हैं कि देखिए, आपके घर में जैसा होगा वैसा आप कीजिएगा, अगर आप कलश नहीं रखते होंगे तो मत रखिएगा, लेकिन पूजा में कलश स्थापित करना बेहद ही जरूरी होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम दो कलश रखते हैं, दो करवा रखते हैं, दोनों में मिठाई भरते हैं, दोनों को फेरना जरूरी होता है कि नहीं होता है। तो सभी को फेरना जरूरी नहीं होता, लेकिन जो दोनों में सेम चीज़ें रखते हैं, जो दोनों करवे में सेम चीज़ें रखते हैं, उनको फेरना जरूरी होता है। उसमें कुछ लोग मिठाई, पुआ, गुलगुला, इस तरीके से लोग भर करके रखते हैं। तो जो माता पार्वती वाला जो कलश करवा होता है वो आपका हो जाएगा, वो आपका प्रसाद हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप एक करवे में जल रखी हैं, तो उस जल को सूर्य देव को अर्घ देना होता है, और एक करवे में जो भी आप अनाज मिष्ठान रखी होती है वो आपका हो जाता है। तो मैं बता दूं कि लेकिन जो यहाँ पे दोनों करवे मिठाई भर के रखती हैं, वो एक करवा आपका तो हो जाता है, लेकिन जो दूसरा करवा होता है उसको आप बैने के साथ में किसी को भी ससुराल पक्ष में बहना दे रही हैं, अगर अपने सासू माँ को दे रही हैं, जिसका भी आप पैर स्पर्श कर रही हैं, उनको एक करवा में मिठाई जो होता है उनको दे देना होता है। आप ससुराल पक्ष में किसी को दे सकती हैं, किसी ब्राह्मण को भी दे सकती हैं, लेकिन आप मैके पक्ष में किसी को मत दीजिएगा। और जो करवा आपके पास रहेगा उस करवे को आप 1 साल रखिएगा। आप चाहे तो उस करवे को कुछ डेकोरेशन भी कर सकती है, अपने घर में सजा सकती हैं 1 साल तक, या तो आप कहीं सुरक्षित रख दीजिए, टूटे फूटे ना। तो इस तरीके से करते हैं। अब यहीं पे हम बात करें कि पति पूजन। देखिए, कहीं बहुत सारे लोग जहाँ पे छत पे चंद्रदेव लोग देखते हैं वहीं पे पति पूजन करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको जब चंद्रदेव को अर्घ्य देना होता है तभी आपको पति पूजन करना होता है। कुछ लोग नीचे ही घर में कर लेते हैं, लेकिन आप जब भी पानी पीती हैं चंद्रदेव के पास, तो आप खड़े खड़े पानी मत पीजिएगा। देखिए, सारे काम अच्छे से करके अंत में आप गलती कर डालते हैं, तो ये काम मत कीजिएगा। आप पानी बैठ करके पीजिएगा। पति भले ही खड़े पिला दे, लेकिन आप सब नीचे ही बैठ जाइएगा, लेकिन पानी को बैठ करके पीना चाहिए। मिठाई खा लीजिए, पानी पी लीजिए और पति पूजन कर लीजिए उसके बाद से, तो पानी पी करके आपका व्रत संपन्न हो जाता है। और अगली बात यह है कि करवा कब फेरते हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन होता है, करवा कब फेरना चाहते हैं।
तो पूजा के बाद और आरती से पहले ही करवा को फेरते हैं। वहीं पर आप हाथों में पुष्प लेकर, अनाज लेकर के, चाहे हाथ में लेकर के कथा सुन लीजिएगा। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दीजिएगा। कुछ लोग सुबह में ही पूजा कर लेते हैं, कुछ लोग के वहाँ सुबह में हो जाता होगा, लेकिन आप अपने घर के तौर तरीके देख लीजिएगा। लेकिन हमारे वहाँ तो शाम को होता है और अत्यधिक घरों में शाम को ही होता है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? 5 बजकर शाम को 47 मिनट पर और 7 बजकर 11 मिनट तक, 5:47 से 7:11 के बीच में आप पूजा कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा समय, इतनी देर में आप पूजा कर सकती हैं। और उससे पहले आप भोजन वगैरह 3 बजे से चाहें तो बना सकती हैं। तो इस तरीके से करना होता है। और चंद्रोदय का समय है रात्रि 8:15 पर चंद्रोदय का समय हो जाएगा। लेकिन देखिए, बारिश का समय, आंधी तूफान का अगर कहीं बदरी हो, हर राज्य में अलग अलग तरीके से चंद्र उदय होते हैं, हर जगह होते हैं, अलग अलग टाइम पे होते हैं। तो 9:30 बजे तक अगर आपको चंद्र नहीं भी दिख रहे हैं, बदरी है, बारिश का मौसम है, तो आप अपना व्रत तोड़ सकती हैं। लेकिन चंद्रदेव को बिना देखे अर्घ मत तोड़िएगा, बिना देखे आप व्रत मत तोड़िएगा। क्योंकि देखिए, बहुत आप सुबह से व्रत हैं तो चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद से अपने व्रत तोड़िएगा। चंद्रदेव जरूर दिखेंगे, 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन दिखेंगे जरूर। तो इस तरीके से आप सभी को व्रत संपन्न करना है। कथा वगैरह कर लीजिएगा, अपने से बड़ों का सबका आशीर्वाद ले लीजिएगा और अपने से छोटे को सबको आशीर्वाद दे दीजिएगा। और प्रसाद अपने घर में सबको वितरित कीजिएगा और खुद स्वयं भी खाइएगा। तो इस तरीके से पूजा पाठ करना। आप कोई भी छोटी मोटी गलतियाँ मत कीजिएगा और पति का आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।